अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। उर्दू के चंद वो अल्फाज जिन्हें हम गलत बोलते हैं, उनकी एक छोटी सी फहरिस्त लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुए हैं। लफ्ज़ है उसलूब। ये दुरुस्त लफ्ज़ है। इसमें अलिफ, अलिफ के ऊपर पेश, लाम, लाम के ऊपर फिर पेश, वाव और बे, ये होता है उसलूब। इसे लोग बोलते हैं असलूब, यानी वो अलिफ के ऊपर ज़बर लगा देते हैं जिससे ये असलूब हो जाता है। तो असलूब गलत है, उसलूब दुरुस्त है। इसका मतलब होता है कोई तरीक़ा काम करने का। यानी आप कह सकते हैं कि उनका उसलूब मुझे बहुत पसंद आया, यानी उनके काम करने का तरीक़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। अगला लफ्ज़ है, दुरुस्त लफ्ज़ है इदारा। आम लफ्ज़ है, आप दिन रात सुनते होंगे इसको और बोलते भी होंगे। इसको कुछ लोग अदारा बोलते हैं, यानी वो अलिफ के ऊपर ज़बर लगा देते हैं, जबकि ये अलिफ के नीचे ज़ेर से लिखा जाता है तो दुरुस्त समझा जाता है। तो अलिफ के ऊपर ज़बर लगाकर इसको अदारा लिखना या बोलना दुरुस्त नहीं है। आप जब भी इसको लिखें या बोलें तो अलिफ के नीचे ज़ेर लगाकर इसको बोलें, तो अदारा गलत है, इदारा दुरुस्त है। इसी तरह एक और लफ्ज़ है जिसे हम गलत बोलते हैं, लफ्ज़ है सर। सर यानी हमारे और आपके दिमाग का ऊपरी हिस्सा जिस पर बाल वगैरह भी होते हैं, इसको लोग सिर बोलते हैं, यानी वो सीन के नीचे ज़ेर लगा देते हैं। अच्छा, हम यहाँ आपको ये बताते चलें कि सिर भी एक लफ्ज़ है, लेकिन मौके और महल और मौके की मुनासबत से बोला जाए तो वो दुरुस्त होता है। सिर का मतलब होता है खुफिया या छुपा हुआ। लेकिन जब आप किसी बालों वाली जगह के लिए बात करेंगे, किसी इंसान के दिमाग के ऊपरी हिस्से की बात करेंगे, तो वहाँ आप सिर नहीं कहेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि उसके सिर पर बाल नहीं है, आप कहेंगे उसके सर पर बाल नहीं है। तो ये दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, सिर्फ इस्तेमाल करने के हवाले से। तो वो सर जिसके ऊपर बाल होते हैं, जिस्म का वो हिस्सा, उसको हम सर कहेंगे, सिर नहीं कहेंगे। अगला लफ्ज़ देखिए, अगला लफ्ज़ है, दुरुस्त लफ्ज़ है शिकस्त, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं शिकस्त, जो कि गलत है। इसका मतलब होता है, वैसे तो इसका मतलब होता है टूट जाना, लेकिन इसका एक मतलब होता है किसी को हरा देना या किसी मामले में हार जाना। इसको आप शिकस्त कहते हैं, लेकिन लोग इसको शिकस्त बोलते हैं, यानी काफ के नीचे ज़ेर लगा देते हैं, जबकि ये दुरुस्त नहीं है। ये हमेशा आप इसको शीन के नीचे ज़ेर, काफ के ऊपर ज़बर और सीन पे लिखेंगे तो ये शिकस्त बन जाएगा। तो शिकस्त गलत है, शिकस्त दुरुस्त है। अब एक और बहुत आम सा लफ्ज़ है, दुरुस्त लफ्ज़ है रस्म। रस्म और रिवाज आपने सुना होगा, बहुत आम बोला जाता है, रोज़ाना ही तकरीबन सुनने में आता है। इसको लोग रस्म बोलते हैं, जो कि गलत है। यानी वो रे के ऊपर ज़बर लगाते हैं, जो कि दुरुस्त है, लेकिन साथ ही वो सीन के ऊपर भी ज़बर लगा देते हैं, जो कि गलत है। जब आप सीन के ऊपर ज़बर लगा देते हैं तो आप इसको रस्म कर देते हैं, रस्म नहीं है। दुरुस्त लफ्ज़ है रस्म। इसकी जमा रसूम होता है, आप सबको अच्छी तरह पता है। तो रस्म यानी रे के ऊपर ज़बर और फिर सीन के ऊपर भी ज़बर लगाकर इसको लिखना या बोलना, ये दुरुस्त नहीं है। इसमें सिर्फ एक ज़बर है और वो रे के ऊपर है। तो गलत लफ्ज़ है रस्म और दुरुस्त लफ्ज़ है रस्म। अगला लफ्ज़ है हमारा, दुरुस्त लफ्ज़ है शिगुफ़ा। आपने सुना होगा कलियाँ और शिगुफ़े, यानी वो कली के मानों में इस्तेमाल होता है उसको। इसको लोग शगुफ़ा बोलते हैं, नाम भी होते हैं, औरत लेते रहते हैं सारी ज़िंदगी। तो ये शीन के नीचे ज़ेर लगाकर आप इसको बोलेंगे, यानी शिगुफ़ा बोलेंगे तो ये दुरुस्त होगा।
لیکن آپ شین کے اوپر زبر لگا کر اس کو بولیں گے، یعنی آپ اس کو شگوفہ بولیں گے، تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ تو درست لفظ شگوفہ نہیں بلکہ شگوفہ ہے۔ ایک اور لفظ دیکھیے، درست لفظ ہے قرطاس۔ قرطاس کا مطلب ہوتا ہے کاغذ۔ آپ نے پڑھا ہوگا صفحہ قرطاس پر بکھیر دیا وغیرہ، لوگ اس کو قرطاس بولتے ہیں، یعنی وہ قاف کے اوپر زبر لگا کر اس کو بولتے ہیں، جو کہ اس کو بالکل غلط کر دیتا ہے۔ قرطاس لکھتے وقت آپ قاف کے نیچے زیر لگائیں گے، تب یہ قرطاس ہوگا۔ بولتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھیے گا کہ یہ لفظ قرطاس نہیں ہے بلکہ یہ قرطاس ہے، یعنی قاف کے اوپر زبر نہیں ہے بلکہ قاف کے نیچے زیر ہے۔ اور آج کا آخری لفظ ہے، بہت عام بولا جاتا ہے، درست لفظ ہے مثبت، لیکن اس کو لوگ بولتے ہیں مثبت۔ وہ میم کے اوپر زبر لگا کر اس کو بولتے ہیں، جس سے غلط ہو جاتا ہے۔ اس کو ہمیشہ میم کے اوپر پیش لگا کر بولنا اور لکھنا چاہیے، جس سے یہ مثبت ہو جاتا ہے۔ مثبت غلط ہے، یعنی زبر اوپر لگانے سے میم کے یہ غلط ہو جاتا ہے، اور درست ہے میم کے اوپر پیش لگا کر اس کو لکھنے سے، جو کہ یہ مثبت ہو جاتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنے ہی، انشاءاللہ آپ سے اسی قسم کی کسی اور ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔